दोस्तों, नेपोलियन हिल द्वारा लिखित थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक अपने नाम के अनुसार ही काम करती है। यह पुस्तक लोगों को अपने सपने पूरे करने और फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने की राह दिखती है। यह बुक इच्छा, विश्वास, दृढ़ता जैसे अनेक सिद्धांत हमें प्रदान करती है, जिससे हम अपनी मानसिकता को सफलता के लिए विकसित कर सकते हैं। अमीर होने के लिए अमीरी का विचार होना जरूरी है। जो व्यक्ति अमीर होने का विचार नहीं रखता है या बार बार इस इच्छा को अपने मन में नहीं लाता है, वह कभी अमीर नहीं हो सकता है। आज की बुक समरी हमें अमीरी के कुछ मानसिक रहस्यों के बारे में बताएगी। ये बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अमीरी की मानसिकता अपनाना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। यह किताब लेखक नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे कामयाब 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब करने में उन्हें 20 साल का समय लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी चैप्टर नंबर 1 से, जो है कुछ करने की तीव्र इच्छा। दोस्तों, कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति में कामयाबी की इच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही सफलता के सफर का पहला कदम है। आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक आप में उसे करने की तीव्र इच्छा ना हो। बिना इच्छा शक्ति के आप किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा क्या है और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है। सिर्फ चाहने से आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। किसी भी क्षेत्र काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके के लिए धधकती हुई तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है, जो आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप किसी काम में अपनी पूरी इच्छा शक्ति झोंक देते हैं तो परिणाम अपने आप मिलते हैं। और कहते भी हैं कि किसी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो तो वो हकीकत बनके हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक शब्द है जिसे मनी कॉन्शियस कहते हैं, जिसका मतलब होता है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी जब आपके मन में ढेर सारा पैसा कमाने की इच्छा होती है तो उसे ही मनी कॉन्शियस कहा जाता है। और जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 तरीके बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तरीका यह है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा तरीका है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। तीसरा तरीका है कि वो डेडलाइन डिसाइड करें जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा तरीका है कि एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान तैयार करें जिससे आप सोचा हुआ ये पैसा कमा सके। और जब आपने एक बार ये प्लान बना लिया तो बिना रोक ठोक के इस पर अमल करना शुरू कर दें। पांचवा तरीका है कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। आप कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख लें। छठा तरीका है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ललक है तो इन तरीकों पर अमल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन पर अमल करने से आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है, जो आपको अंदर ही अंदर मनी कॉन्शियस बना रहा है। चैप्टर नंबर 2 है ट्यूट विश्वास। दोस्तों, जब मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो तो उस इच्छा के कारण मन में एक अटूट विश्वास भी होता है। और जब आपको अपनी इच्छा के पूरा होने पर अटूट विश्वास होता है तो आप उसी दिशा में कार्य करते हैं और वह इच्छा आकार लेने लगती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात को नहीं बदल सकते हैं तो इसका मतलब कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। इसके बजाय खुद पर यकीन रखिए कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाएगी। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। चैप्टर नंबर 3 है
ऑटो सजेशन। दोस्तों, बचपन से ही समाज ने और हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। समाज कहता है कि हमें उन सीमाओं के अंदर ही जीना है और उससे बाहर जाकर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हम जीवन में कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा बताया गया है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। समाज हमें कहता है कि कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना भी पाप है। ये धारणाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशन की तरह काम करती हैं और ये हमारा पक्का विश्वास बन जाता है कि हम सच में कुछ बड़ा या कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें अगर हम अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो बुरे विचार अपने आप पनपने लगेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह एक उपजाऊ जमीन में हम काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। तो अच्छे विचार के लिए हमें ऑटो सजेशन या शेल्फ सजेशन को अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरे। दोस्तों, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहे। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। चैप्टर नंबर 4 है विशेष ज्ञान। दोस्तों, कामयाब होने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर मात्र ज्ञान हासिल करने से कोई कामयाब हो सकता तो अनपढ़ लोग कभी भी महान और कामयाब नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, वे कामयाब हैं। जानकारी हासिल करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान या कामयाब नहीं होता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा आज सबके पास है और हम किसी भी चीज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं है। ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं करते हैं, और जो करते भी हैं वह उस जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं। अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती है जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता है। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चैप्टर नंबर 5 है इमेजिनेशन। ऑथर कहते हैं कि इंसान अपने दिमाग में जिसकी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी कल्पना का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जो भी बनना चाहते थे और जो भी हासिल करना चाहते थे, पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी कैटल और लकड़ी का पैडल काफी पुराना हो गया है, इसलिए वो उसे बेचना चाहता है क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। क्लर्क ने कुछ सोचा और फिर उसने उस कैटल और वुडन पैडल को $500 में खरीद लिया। ये रकम उस क्लर्क की जिंदगी भर की सेविंग थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतारकर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था,
वो थी आशा कैंडलर की इमेजिनेशन। इसलिए हमें हमारी चाहतों या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। चैप्टर नंबर 6 है संगठन योजना। जीवन में कामयाब होने के लिए हमें वास्तविक योजना की जरूरत होती है। वास्तविक योजना बनाना ही किसी भी इच्छा को पूरी करने का पहला कदम होता है। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए। खास तौर पर किसी बड़े कार्य को करने के लिए संगठित योजना जरूरी है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाइए। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या पैसा देना पड़ेगा। आपको कामयाब होने के लिए हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती है। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तो आप कभी न कभी जरूर असफल होंगे, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता है, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता है। हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। चैप्टर नंबर 7 है सही फैसला लें। जब नेपोलियन हिल सैकड़ों कामयाब लोगों से मिले तो उन्होंने देखा कि उन सभी को सही समय पर सही फैसला लेने की आदत थी। ये लोग बहुत जल्दी और बहुत सोच समझकर फैसला लेते थे, और वो अपने फैसलों को जल्दबाजी में बदलते नहीं थे। दोस्तों, यहाँ जल्दी फैसला लेने का मतलब यह है कि वो लोग कोई फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लेते थे, क्योंकि वो कम समय में सही फैसला लेना जानते थे। जब आप किसी कार्य को करने का फैसला लेते हैं तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए। बहुत से लोग जो किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं होते हैं, वे दूसरों की सलाह से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, सलाह यानी ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हो या अच्छे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने, लोगों की बातों को ना सुने। एक कहावत भी है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। चैप्टर नंबर 8 है दृढ़ता। दोस्तों, दृढ़ता होना किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है, और आपकी दृढ़ता आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। दृढ़ता एक ऐसी विशेषता है जो कामयाब लोगों को असफल लोगों से अलग करती है। अपने फैसलों में अटल ना होना ही बहुत सारे लोगों की असफलता का कारण है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी कार्य को बड़े शौक से शुरू करते हैं, और जैसे ही उन्हें थोड़ी सी मुश्किल आती है तो वह हिम्मत हार जाते हैं और उस काम को बंद कर देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह अपने काम को करने के फैसले पर अटल नहीं होते हैं। अगर आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपने उसे पाने की दृढ़ता भी होनी चाहिए। यह तो निश्चित है कि आपको किसी भी कार्य में मुश्किलें जरूर आएंगी। इसके बावजूद यदि आप अपने काम में डटे रहते हैं तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्यों पर विजय हासिल करेंगे। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। यदि आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए फेल भी होते हैं तो बार बार कोशिश करें। एक बार फेल होते ही हार ना माने। हार का एक ही जवाब है, और वो है आगे बढ़ते रहना। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है आप उसे पूरा करके ही रहेंगे। चैप्टर नंबर 9 है हमारे दिमाग की शक्ति। दोस्तों, इंसान के दिमाग की काबिलियत असीमित है, लेकिन लोग अपने दिमाग के केवल 1% हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है, जिसका मुकाबला कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता है। मानव जाति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके विज्ञान और कला के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सुपर कंप्यूटर, आवाज की गति से तेज चलने वाले हवाई जहाज और स्पेस में जाने वाले रॉकेट बनाए हैं। आज तक मनुष्य ने जितनी भी तरक्की की है और जो भी आने वाले समय में होगी, सब उसके दिमाग की ही उपज है। इंसानी दिमागी को सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतारकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं
और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं, और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। दोस्तों, ये वही दिमाग है जो हम सब के पास है, लेकिन हम सब उसकी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेपोलियन हिल अपनी किताब में कहते हैं कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके दिमाग में वह सब पैदा करने की शक्ति है। आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें, उसे कोई कार्य करने को दें और फिर देखें कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। आपको सिर्फ अपने दिमाग की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको दिमाग पर अटूट विश्वास होगा तो वो आपको रास्ता दिखाएगा और आपको सिर्फ उस पर काम करना होगा। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये समरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।